नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं, क्या है आज खास। छींच में सिद्धि विनायक मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव फरवरी में। 3 करोड़ की लागत से हुआ है मंदिर का नवनिर्माण। ध्वजारोहण व भूमि पूजन कार्यक्रम में उमड़ा जन समुदाय। विजय राजेंद्र सुरेश्वर की 200वीं जन्म शताब्दी मनाई गई। कुशलगढ़ में चित्र प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। समाजजनों ने भव्य रथ यात्रा का किया स्वागत, हुए अनुष्ठान। खाटवाड़ा में फायरिंग का मास्टरमाइंड अल्फेज खान गिरफ्तार। बांसवाड़ा की शेरे विलास घाटी में हुई थी वारदात। बांसवाड़ा जिला बार एसोसिएशन चुनाव संपन्न। अध्यक्ष बने जिनेंद्र पुरोहित। बड़े अंतर से जीते कई पदाधिकारी। प्रधानमंत्री गए तो सड़कों के अच्छे दिन भी चले गए। बागीदोरा में नेशनल हाईवे पर रुक पेचवर्क का मार्ग। जितनी सड़क सुधारी थी वह भी अब उखड़ने लगी, लोग परेशान। कुशलगढ़ में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कल। 3 केंद्र बनाए गए, 711 परीक्षार्थी होंगे शामिल। कुशलगढ़ में ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक हुई। समारोह में प्रधानाचार्यों का सम्मान भी किया गया। दरियाबाद में सरकार के विकास रथ को दिखाई हरी झंडी। सरकार की उपलब्धियों का होगा प्रचार प्रसार। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत निकाली वाहन रैली। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर किया आयोजन। नहरों में सफाई नहीं होने से किसानों का गुस्सा फूटा। धौलपुर जिले के सेपऊ ब्लॉक का है मामला। कांस्टेबल भर्ती में जिला बार प्राथमिकता देने की मांग। प्रतापगढ़ जिले के अभ्यर्थियों ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन। मंदिर के पास कचरे के ढेर से लोग परेशान। अर्थुना क्षेत्र के करेटा घाटी का है मामला। ये थी आज की बड़ी खबरें, अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के छींच कस्बे में मकराना के सफेद मार्बल से करीब 3 करोड़ रुपए की जन सहयोग राशि से श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर का नवनिर्माण किया गया है। अब इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आगामी 7 फरवरी 2026 से 11 फरवरी 2026 तक भव्य रूप से आयोजित होगा। इस कड़ी में मंदिर परिसर में ध्वजारोहण एवं यज्ञवेदी भूमि पूजन का कार्यक्रम पूर्ण विधि विधान से संपन्न हुआ। पंडित नरेंद्र आचार्य, प्रदीप शुक्ला और नरेश त्रिवेदी के सानिध्य में प्रतिष्ठा महोत्सव के 9 यजमान परिवारों ने शास्त्रोक्त विधि से पूजन कर्म संपन्न किया। यजमानों में परिवारों में गीता हरिकृष्ण पंड्या, गायत्री शैलेंद्र पंड्या, हेमलता हेमंत मसाणी, अंजलि अमित राठौड़, कमला अर्जुन मसाणी, शारदा नरेश मसाणी, उमिया भरत सोलंकी, विधि रौनक राठौड़ और प्रियंका गोपाल मसाणी शामिल रहे। भूमि पूजन के उपरांत तलवाड़ा से पधारे गोसंत रघुवीर दास महाराज का यजमान परिवारों एवं ग्रामवासियों ने अभिनंदन में पूजन कर स्वागत किया। ढोल ढमाकों तथा जय घोषों के साथ यजमान परिवार तथा ग्रामीण जन मंदिर परिसर से यज्ञ कुंड स्थल तक शोभा यात्रा रूप में पहुंचे, जहां ध्वजारोहण कर आगामी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की सफलता के लिए मंगल कामनाएं की गई। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर महाराज की 200वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में भव्य चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह आयोजन श्री राज राजेंद्र सूरी जैन प्रतिष्ठान गुरुधाम पुणे के तत्वाधान में किया गया। नगर के गांधी चौक स्थित श्री जयंत विहार में आयोजित कार्यक्रम में रथ यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, मूर्ति पूजक संघ अध्यक्ष संघवी कमलेश कावड़िया, पार्षद महावीर कोठारी, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, ट्रस्ट मंडल के सभी सदस्य, अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नव युवक परिषद अध्यक्ष पंकज लूणावत, महिला परिषद अध्यक्ष टिम्पल नाहटा सहित श्री संघ सदस्य, समाजजन और नगरवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुनिराज डॉक्टर लाभेश विजय महाराज के निर्देशन में सामूहिक गुरु गुण 21 और गुरुदेव की महाआरती की गई। महाआरती का लाभ जयंतीलाल माणक, लालजी चंडलिया परिवार ने लिया। यात्रा संयोजक राजू भाई जैन ने बताया कि गुरुदेव के जीवन चरित्र को लेकर निकली इस यात्रा का उद्देश्य नई पीढ़ी को गुरुदेव के बारे में जानकारी देना है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के पुणे शहर से शुरू हुई यह यात्रा देश भर में भ्रमण करती हुई कुशलगढ़ पहुंची है। बांसवाड़ा के खाटवाड़ा स्थित शेरे विलास घाटी में 2 दिसंबर को हुई फायरिंग की वारदात में मुख्य षड्यंत्रकर्ता अल्फेज खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, एएसपी नरपत सिंह के निर्देशन और डीएसपी गोपीचंद मीणा व थानाधिकारी देवीलाल की टीम ने तकनीकी अनुसंधान वे मुखबिरों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा। प्रार्थिया कायनात बी पर शादी के लिए दबाव बनाते हुए अल्फेज ने मना करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी के 10 मिनट बाद 2 बाइक सवारों ने उसके घर के बाहर फायरिंग कर दी। मामले में पहले ही 3 शूटर राहिल खान उर्फ पेट्रोल, मोहम्मद ताहिर उर्फ गोलू और समीर खान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिन्होंने 5 लाख रुपए के लालच में फायरिंग करना कबूल किया है।
वहीं मुख्य आरोपी अल्पेश खान घटना के बाद से फरार था, अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस मुख्य आरोपी से हथियार की सप्लाई को लेकर पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा जिला बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। वकीलों में सुबह से चली उत्सुकता शाम होते होते जश्न में बदल गई। अध्यक्ष पद पर जिनेंद्र पुरोहित ने शानदार जीत दर्ज की, वहीं सचिव पद के लिए तोलाराम निनामा विजयी रहे। सह सचिव के पद पर अब्दुल वसीम ने जीत हासिल की, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर अशोक गांधी ने बाजी मारी। उपाध्यक्ष पद पर अनीता शाह ने अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज की। नतीजे घोषित होते ही बार परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने विजयी उम्मीदवारों का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया और माला पहनाकर खुशी जताई। चुनाव प्रक्रिया शांति और व्यवस्था के साथ संपन्न हुई, जिसमें अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। नए पदाधिकारियों से अधिवक्ता वर्ग ने संगठन को मजबूत करने और न्यायिक व्यवस्था में बेहतर सहयोग की उम्मीद जताई है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कोर्ट बिल्डिंग का जो उद्घाटन का कार्यक्रम था, उस समय हमने भाग नहीं लिया था और पूरी संस्था ने इसका बहिष्कार किया था, क्योंकि उस समय हमारे बैठने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि अगर कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण कंप्लीट होकर के अगर वहाँ शिफ्ट होती है तो पहली प्राथमिकता अधिवक्ताओं को बैठने के लिए व्यवस्था होगी, उसके बाद ही वहाँ पर हमारे जाने का कार्यक्रम रहेगा। अच्छा, जूनियर अधिवक्ता कि समस्त सदस्यों का धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी देर तक यहाँ रहे और मतदान भी किया। और अब मेरी पहली प्राथमिकता तो यही है कि इन्होंने मेरे को चुना है, मुझे जिम्मेदारी दी है और ये जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाऊंगा। और मुझे इनके हित के लिए, चाहे वो घाटोल हो, बागीदरा, आनंदपुरी हो, बांसवाड़ा, छोटी सरवन हो, कहीं के भी क्षेत्र के हों, गढ़ी के हों, हर सदस्य के लिए मुझे काम करना है पूरे एक साल। अच्छा, नवाचार क्या होगा? क्योंकि हम अगर जोधपुर जितने भी हाई कोर्ट की बात करें वहाँ हमेशा नवाचार की बात की जाती है, वकीलों के हित की बात की जाती है। अब अगर हम बात करें लाइब्रेरी, हमारे बागीदोरा के बांसवाड़ा दाहोद हाईवे मार्ग पर सड़क की हालत खराब है। प्रधानमंत्री के दौरे से 2 दिन पूर्व सड़क का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन उनके जाने के बाद काम रुक गया। सड़क पर गड्ढे और धूल से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और आमजन परेशान है। ग्रामीणों का आरोप है कि नेशनल हाईवे द्वारा सड़क के गड्ढों को भरने और डामरीकरण का कार्य केवल बड़े नेताओं या अधिकारियों के दौरे के समय ही किया जाता है। पाड़ी डूंगरी से बड़ोदिया, कलिंजरा, भीलकुआ, मोना डूंगर तक हाईवे सड़क गड्ढों से भरी रहती है। सड़क पर पेचवर्क का काम पाड़ी डूंगरी से शुरू हुआ था, लेकिन 1 किलोमीटर भी कार्य नहीं हुआ कि काम बंद हो गया। अब सड़क पर वाहन चालकों का बैलेंस बिगड़ रहा है और लोग गिर रहे हैं। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर सुधीर शुक्ला ने बताया कि पाड़ी डूंगरी से काम शुरू किया गया है और दाहोद क्षेत्र तरफ प्रधानमंत्री का दौरा था, इसलिए वहां जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि बड़ौदिया क्षेत्र से काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में हुए घटिया काम की सजा जनता भुगत रही है। बड़ौदिया से पाड़ी कला डूंगरी तक सड़क बहुत ही गड्ढों से भरी रही है, क्योंकि सड़क को ऊंचा करने के लिए ठेकेदार द्वारा बुढ़वा तालाब की मिट्टी से भरा जा रहा था। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ ब्लॉक में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी पूरी हो चुकी है। कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर शनिवार को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 711 परीक्षार्थी पंजीकृत है, जिसमें से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ में 336, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ में 240 और नौहर स्कूल में 135 परीक्षार्थी पंजीकृत है। यह परीक्षा कुशलगढ़ ब्लॉक में 3 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ के केंद्र अध्यक्ष भीमजी सुरावत ने बताया कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र जिसमें की जन्म तिथि और जन्म स्थान का पता चल सके अपने साथ आवश्यक रूप से लाएंगे। पहचान पत्र के अभाव के कारण परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ में ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में परीक्षा परिणाम, उन्नयन, ज्ञान संकल्प पोर्टल, खेल मैदान अपडेशन, यू डाइस पोर्टल पर अपडेशन सही अन्य योजनाओं पर चर्चा की गई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अब्दुल शाहिद शेख ने बताया कि ऑनलाइन जितने भी डाटा एंट्रीज हैं वह सभी अपडेशन करके और कुशलगढ़ ब्लॉक को नंबर 1 पर लाने का प्रयास करेंगे। सभी पीईओ को निर्देशित किया गया कि वह अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों का डाटा एंट्री समय पर करवाएं। बैठक के बाद ब्लॉक के सेवानिवृत्त स्थानांतरित, नव पदोन्नत व नव पदस्थापित प्रधानाचार्यों का सम्मान समारोह रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीईओ अब्दुल शाहिद शेख ने की। मुख्य अतिथि खुशपाल सिंह राठौर थे और विशिष्ट अतिथि बसंत लाल खाट, लक्ष्मी नारायण पाटीदार आदि थे रहे। कुशलगढ़ प्रधानाचार्य भीमजी सुरावत प्रधानाचार्य कुशलगढ़ ने सभी का स्वागत किया और कहा कि आज सम्मानित होने वाले समस्त प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं तथा अपने कर्तव्यों का सजगता से निर्वहन किया है।
आयोजन में सभी का ब्लॉक कुशलगढ़ के सीपीईओ अब्दुल शाहिद शेख द्वारा शॉल, माला, श्रीफल एवं साफा बांधकर सम्मानित किया गया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ जिले के धरियाबाद में विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भाजपा पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैयालाल मीणा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर कृष्णावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की उपस्थिति में रथ को रवाना किया। इस अवसर पर कन्हैयालाल मीणा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भजनलाल सरकार गरीबों, किसानों, बेरोजगारों एवं आमजन के हितों में शानदार और ऐतिहासिक कार्य कर रही है। सरकार की नीतियां और फैसले पूरी तरह जनहित में है। उन्होंने बताया कि यह विकास रथ धरियाबाद विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर राज्य सरकार की विकास योजनाओं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करेगा। कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। हमारे राजस्थान सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार के 2 वर्ष का जो कार्यकाल था उसके उपलक्ष्य में जो विकास की जो रथ यात्रा है, आज सुशासन पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है उसके तहत सरकार की तरफ से एक जो रथ यात्रा निकाली जा रही है, आज उसका शुभारंभ धरियाबाद उपखंड कार्यालय से हमने रवाना किया है। सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी कार्य पूरे क्षेत्र में किए गए उनका लोकार्पण और शिलान्यास और अन्य सरकार की जो भी योजना है वो सभी जनता के बीच में ले जाने का ये पूरा क्रम हमारा रहेगा। पूरे विधानसभा में रथ रहेगा जिसमें हमारे कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी सारे मिलकर सरकार की जो योजनाएं धरातल पर कैसे पहुंचे और जो योजनाएं पहुंची है, जो जनता को लाभ मिला है, वो जनता के बीच में ले जाने का काम इस रथ के माध्यम से हम करेंगे। बांसवाड़ा में राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लॉ कॉलेज नागेंद्र राय से 1 किलोमीटर लंबी रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अवसर पर डीटीओ पंकज शर्मा भी मौजूद थे। रैली का उद्देश्य वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। डीटीओ पंकज शर्मा ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सरकार चिंतित है और इसलिए सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने वाहन चालकों से सीट बेल्ट, हेलमेट का उपयोग करने और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील की। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की। सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा के विषय पर बेहद गंभीरता दिखाई है और रैली के माध्यम से अन्य और संसाधनों के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा सड़क सुरक्षा के लिए, जिससे हर वर्ष हो रही ज़्यादा दुर्घटनाओं में कमी ला सकें। जीरो टॉलरेंस की नीति भी सरकार की गई, दुर्घटनाओं में एकदम से बिल्कुल न्यूनतम दुर्घटनाएं हों, बिल्कुल दुर्घटना रहित हो, संसाधनों का उपयोग सही तरीके से किया जाए, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन किया जाए, ऐसी सरकार की मंशा है। सर देखा सर आम जनता को यही संदेश है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और नशे में गाड़ी नहीं चलाएं और तेज़ गति से वाहन नहीं चलाएं, जिससे अब खुद भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा। धौलपुर के सेपऊ में नहर की सफाई नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं। वहीं प्रधान दुष्यंत बघेल ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने जरौली माइनर का निरीक्षण किया और नहर की साफ सफाई, पानी के स्तर और प्रवाह व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक निर्देश दिए कि पानी बिना किसी बाधा के किसानों के खेतों तक पहुंचे। प्रधान दुष्यंत बघेल ने कहा कि किसानों को समय पर सिंचाई उपलब्ध करवाना राजस्थान सरकार की पहली प्राथमिकता है और इस कारण नहर की नियमित निगरानी व साफ सफाई जारी रहेगी। किसानों ने नहर में पानी छोड़े जाने पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि भजनलाल सरकार में किसानों को बड़ी सौगात मिली है, जिससे फसल सिंचाई में बड़ी राहत है। प्रतापगढ़ जिले के अभ्यर्थियों ने कांस्टेबल भर्ती 2025 में जिला बार प्राथमिकता देने की मांग की गई है। उन्होंने राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में प्रतापगढ़ जिले से चयनित उम्मीदवारों को जिला बार प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण 15 दिसंबर 2025 को निर्धारित है और ऐसे में जिले के युवा बेरोजगारों को नियुक्ति सूची में प्राथमिकता देने से उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर मिलेगा। उन्होंने मांग की है कि अंतिम वरीयता सूची तैयार करते समय भी प्रतापगढ़ के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए तथा अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को इसमें प्राथमिकता न दी जाए।
निवेदन पत्र देने वाले अभ्यर्थियों में परशुराम मीणा, दिनेश नीनामा, दीपक शर्मा, सुनील सहित कई युवा शामिल थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांग सकारात्मक निर्णय लेती है तो प्रतापगढ़ के समस्त अभ्यर्थी मंत्री महोदय के आभारी रहेंगे। बांसवाड़ा जिले में अर्थुना क्षेत्र के नवा गांव के करेटा घाटी में कचरे का ढेर लगा हुआ है, जो स्थानीय लोगों के लिए समस्या बन गया है। मां कालिका मंदिर के पास रोज कचरा फेंका जा रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को शिकायत की थी, लेकिन 3 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारियों ने 4-5 दिन में कचरा हटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि कचरे से उठती दुर्गंध और गंदगी के कारण लोग परेशान हैं। मंदिर परिसर का वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द कचरा हटाया जाए और समस्या का समाधान किया जाए। इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही कचरा नहीं हटाया गया तो वे आंदोलन करेंगे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम @9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।